हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोग का आपके ही यूट्यूब चैनल पे। मैं आपका दोस्त अवनीश। आज मैं बात करूंगा थोड़ा सा ही जो आपका ऑप्शंस होते हैं, कॉल पुट ऑप्शन या फ्यूचर होती है, इसके बारे में थोड़ा बात करेंगे। बहुत सारे जो रिटेल इन्वेस्टर हैं, मतलब मैं बड़े वालों रिटेल इन्वेस्टर की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं जो मिड और एवरेज वाले हैं, जो एक दो लॉट या 10 लॉट के आसपास का काम करते हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा कॉशियस टाइम है। क्योंकि अभी निफ्टी में जो रीसेंट मूवमेंट हो रही है, इसमें मतलब अनएक्सपेक्टेड सी हो रही है। कभी ऊपर जाएगा आपके, अभी फ्यूचर मतलब अगले 3 से 4 5 6 हफ्ते के, जब तक रिजल्ट नहीं आता, इवन रिजल्ट आने के बाद भी। तो इसमें क्या है कि इसमें ऑक्शंस में, कॉल पुट में या फिर फ्यूचर में बहुत तेज़ी से मूवमेंट होता है। और कोई स्टॉप लॉस सही से काम नहीं करता। यदि आप स्टॉप लॉस लगाओगे भी तो वो हो सकता है ट्रिगर ही ना हो। मतलब जैसे आपने कोई चीज़ 100 रुपये का लिया और आपने 80 रुपीज़ का स्टॉप लॉस लगाया, तो हो सकता है कि गैप डाउन ओपनिंग हो जाए और उसकी ओपनिंग ही 60 रुपये पे हो। तो वो फिर आपका 80 वाला ट्रिगर ही नहीं होगा, या फिर लगा ही नहीं पाओगे आप उसको उस तरह से। तो ये चीज़ें होती हैं। और ब्लाइंड मतलब एग्ज़िट में भी चैलेंज होता है, क्योंकि वो फिर मतलब आपके जो ऑर्डर हैं वो एक्चुअली में जो एक्सचेंज पे ऑर्डर जाता है उसमें थोड़ा सा लैग होता है। तो हमारे पास जो भी टर्मिनल हम ब्रोकेज हाउस यूज़ करते हैं, उसमें करीबन मतलब 1 मिनट तक का भी लैग होता है आपके ऑर्डर जो एक्चुअल एक्सचेंज में पहुंचते हैं। तो उससे जो है बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। ये सब थोड़ा सा टेक्निकल है। और इसमें बस जस्ट एक ये चीज़ है कि इसमें जो की पॉइंट आप नोट करके रखो कि इंडिया विक्स जो है वो जो वॉलेटाइल इंडेक्स है, ये अब धीरे धीरे इंक्रीज़ करना चालू कर रहा है। थोड़े दिन पहले ही, अभी 2 3 दिन 4 दिन पहले ही, ये अभी 10 और 11 के बीच में था। अभी ये 12 और 13 के बीच में आ गया है। और आप देखोगे कि लास्ट मंथ का जो फ्यूचर का रेट था और जो स्पॉट का रेट था, वो ऑलमोस्ट सेम प्राइस पे था। मतलब इवन फ्यूचर आपका डिस्काउंट में चल रहा था। बट अभी जो है वो फ्यूचर आपका, यदि आप मई का लेके चल रहे हो, तो वो भी काफ़ी ऊपर है। बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं है, बट अभी उसमें और ग्रोथ होगी आने जैसे आपका इलेक्शन का रिजल्ट पास आएगा। और नवंबर का भी वो सॉरी जून का भी फ्यूचर जो है अभी करीबन 22,900 के आसपास चल रहा है, या उससे भी ऊपर है अभी। तो ये अभी इंक्रीज़ होगा बहुत तेज़ी से, जब ये इसमें फ्यूचर के प्रीमियम में मतलब ज़्यादा बढ़ जाते हैं और टाइम गैप ज़्यादा होता है, तो ऑक्शन के प्राइस के प्रीमियम भी दोनों साइड के कॉल पुट के बढ़ना चालू हो जाते हैं। और ये मतलब यदि हम कहें कि जो मतलब शॉर्ट करने वाले लोग हैं, चाहे वो कॉल का कर रहे हैं या पुट का कर रहे हैं, उनके प्राइस भी स्वेलिंग टाइप में बढ़ने लगता है। यदि वो मार्केट सपोज़ करो उनके डायरेक्शन में भी बढ़ेगी, या यदि उन्होंने सेल किया है, कॉल को सेल किया हुआ है और उनको चाहिए कि मार्केट नीचे जाए, तो मार्केट नीचे जाएगी भी, इवन उनका प्राइस जो है वो बढ़ता जाएगा, क्योंकि लोग उसको परचेज करने की अभी इसमें एक होड़ लग जाती है लोगों की। और इसी रीज़न से आपका वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और विक्स का प्राइस जो है, वो जो इंडेक्स है वो आपका इंक्रीज़ होना चालू होता है। तो अभी ये बहुत अर्ली स्टेज में है विक्स का। अभी आप देखेंगे कि आगे जाने वाले हफ्तों में 3 4 हफ्ते और जो बाकी हैं, इसमें आपका विक्स जो है करीबन मुझे लगता है कि 18 to 20 तक टच कर जाएगा, जिससे आपके प्रीमियम जो है बढ़ जाएंगे। और जैसे आपका निफ्टी का स्पॉट सपोज़ करिए कि 22,800 का रहे, तो आपको उसी प्राइस स्ट्राइक की कॉल जो है करीबन 200 या 300 रुपये ऊपर मिलेगी। तो
तो ये एक सीन क्रिएट होता है जब वॉलेटिलिटी रहती है किसी मतलब अपकमिंग डेज़ में कोई बड़े रिजल्ट का आउटकम होता है। ये और इंडिया की आगे की जो ग्रोथ है, जो चैप्टर लिखा जाना है वो इसी रिजल्ट पे डिपेंड करता है। तो मेरे हिसाब से तो ये है कि अभी मतलब जो आप ये मान के चलो कि तलवार में धार लगना चालू हो गई है, और ये धार दोनों साइड में लग रही है। और जिस दिन ये वॉलेटाइल इंडेक्स जो है थोड़ा सा और ऊपर इंक्रीज़ किया, तो आपको निफ्टी और में जो है आराम से जो मूवमेंट है ये 300-400 पॉइंट एक दिन का ही मूवमेंट दिखना, और इवन एक दिन में 2-3 बार भी मूवमेंट दिखना आपको दिखने चालू हो जाएगा। तो क्या होगा कि आपका स्टॉप लॉस चाहे आप इधर का लगाओ, मतलब दोनों साइड के स्टॉप लॉस उनको काटने होते हैं। तो वो धार लगने का मीनिंग यही है कि आपको हमेशा स्टॉप लॉस ही ट्रिगर होगा। और इसमें जो है सबसे बड़ा चैलेंज जो है रिटेल इन्वेस्टर के साथ ही रहता है। तो मेरी जो मोस्टली वीडियो रहती हैं वो मतलब मास लोगों के लिए है कि इसमें जो है रिटेल वाले थोड़ा दूर ही रहें। और वो उनको अल्टीमेटली यदि उन्हें बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है तो दे विल नॉट क्रिएट एनी प्रॉफिट हेयर। तो वो अभी ये समय जो है आप सोचो कि मैं सेल करके चल जाऊँ, तो ऐसा नहीं हो पाएगा कि कुछ भी पॉसिबिलिटी है। लास्ट टाइम का भी जो हमने देखा है 2 बार का ट्रेंड का, वो उसमें जो है वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा थी। और आप ये समझो कि जो मतलब जो तलवार में धार लग रही है वो आपके स्टॉप लॉस को काटने के लिए किसी भी हद तक तैयार हो रही है। इसमें से कोई बच नहीं पाता है। थोड़े बहुत लोग यदि 100 में से 1% पर्सन भी काम मतलब प्रॉफिट कमा के ले गया, बहुत स्मार्ट है वो, और थोड़े थोड़े प्रॉफिट काट रहा है, तो ठीक है। मगर यदि उसके साइड में मूवमेंट नहीं हुई या मूवमेंट कब घूम जाती है, ये बहुत बड़ा मतलब फंस जाते हैं लोग। इसके अंदर फंस क्या जाते हैं, वो उनको अल्टीमेटली लॉस में ही काटना पड़ता है। इसमें कोई फंसने वाली बात नहीं, क्योंकि ऑक्शन ट्रेडिंग में एक दिन तो उसकी एक्सपायरी होनी ही होती है। तो फाइनली इसमें कुछ मिलता नहीं है। तो मेरा तो यही रहेगा कि कॉशियस टाइम है, आप मार्केट के मूव को एंजॉय करो। यदि कोई प्राइस के हिसाब से और या फिर चार्ट के हिसाब से आपको कोई स्टॉक जो आपकी वॉच लिस्ट में है वो सही रेट पे दिख रहा है, तो आप उसमें थोड़ी थोड़ी सी बाइंग कर सकते हो। और मतलब उसमें केवल डिलीवरी वाले में करिए आप। और ये फ्यूचर और ऑक्शन वाले जो है वो ट्रेडर होते हैं, उनके लिए प्रॉपर उनकी एक स्किल सेट, ट्रेडिंग एक स्किल सेट है। ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि मैं एज एन इन्वेस्टर की तरह जाता हूँ और मुझे जो है ट्रेडर की तरह बिहेव करने लगता हूँ। बट ट्रेडिंग एक स्किल सेट है, ये ऐसे नहीं आती है कि हमने सोचा और हमें वो चीज़ आ जाएगी। उसमें इमोशंस पे कंट्रोल रखना ही मुझे जो लगता है सबसे बड़ा मतलब पॉइंट होता है, कि जहाँ हमें एक एक रिटेलर को अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखना होता है। तो ये सीन है। और यदि आप फिर भी मतलब थोड़ा पैसा लगाना चाहते हो लॉटरी के हिसाब से, तो आप इसमें मतलब अब कहना तो नहीं चाहिए, बट आप कोई एक स्ट्रेटेजी को पकड़ के ना एक छोटा सा अमाउंट लगा सकते हो उसके अंदर, एक लॉट के ऊपर मतलब दोनों साइड का खरीद के नॉर्मली लोग बाय करके छोड़ देते हैं कि चल भाई ठीक है, मैंने ना कॉल का भी एक साइड का खरीद लिया और उसी लेवल का पुट का भी खरीद लिया जो कि स्पॉट का रेंज है। तो वो मतलब यदि उसको हमें ये हमारा केवल एक्सपेक्टेशन ये होता है कि जिस रेट पे हमने ख़रीदा है कोई चीज़ को, मान लो उसका प्राइस 200 का है, कॉल का भी और पुट का भी, तो हमने बस यही हमारा टारगेट होता है कि वो यदि निफ्टी का मूव जो है आपका 400 पॉइंट 500 पॉइंट से ऊपर का हो गया, तो आपकी चीज़ें एक मतलब आपका फिर लॉस नहीं होगा। ये एक चीज़ रहती है जो कि लोग एक होल्डिंग करके ऐसे इवेंट पे लगाते हैं, बट दैट इज़ नॉट कि
100%, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा फैक्टर होता है इमोशंस का। हो सकता है कि आपको इसमें प्रॉफिट दिखे भी कि आपका एक चीज़ जो है एक तो जीरो हो जाएगा, और एक चीज़ आपका 600 या 700 800 पॉइंट भी आ गया आपका, तो आप सोचोगे कि ये भी और बढ़ेगा और बढ़ेगा, बस वो बढ़ता है, फिर वो क्या होता है कि आप काटते काटते उसको 400 पे ही काटते हो, जीरो प्रॉफिट जीरो लॉस, आप अंत में अंत इसका यही है। तो कुछ यदि आपको एक्सपीरियंस है पहले से करने का, तो आप बहुत छोटी अमाउंट में एज एन लॉटरी टिकट की तरह ले सकते हो। बट इसमें आप ये सोचो कि मैं ट्रेड करके कुछ स्मार्टली कमा के निकल जाऊंगा, ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। बड़े बड़े ट्रेडर इस ड्यूरेशन में हाथ नहीं लगाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि मार्केट का मूव का किसी को कुछ नहीं पता। एक छोटी सी न्यूज़ से ही मार्केट नीचे हो जाती है, एक छोटी सी बिना बात के ऊपर भी हो जाती है। तो ये सब चीज़ें जो है ना मार्केट में, अभी विक्स पे ध्यान दीजिए, अभी ये 13 के आसपास घूम रहा है, अभी ये 13 14 15 16 17 के आसपास भी जाएगा। इवन आप मान के चलो कि ये आपका 20 भी टच कर सकता है। कोरोना टाइम पे तो ये 80 तक टच कर गया था। ठीक है, तो उसमें यही हो रहा था कि डेली मार्केट खुल रहा है, अप कर रहा है, नीचे जा रहा है, तो वो उस तरह से सीन बन जाता है। और इस बार भी बनेगा, कोई इसको रोक नहीं सकता। और तो क्योंकि बहुत सारे रिटेल होते हैं जिनको ये चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, उनको लगता है कि पैसा बन सकता है इससे। बन भी सकता है यदि आप अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना जानते हो तो, अदरवाइज़ पैसा नहीं बन सकता। आपका टारगेट फिक्स होना चाहिए, आपको एग्ज़िट करना पता होना चाहिए। और ब्लाइंड सेल या ब्लाइंड बाय मत लगाइएगा, इसके अंदर हमेशा लिमिट के साथ ही लगाइएगा। अदरवाइज़ आपने यदि किसी ब्लाइंड बाय पे लगा दिया और आप सोच रहे हो कि कोई चीज़ मैं 100 रुपये में उठाऊंगा, और 100 रुपये का प्राइस आपके स्क्रीन पर दिख भी रहा है, और आप सोच रहे हो कि मैं उसको 100 रुपये की मार्केट पे ख़रीद लूँ, वो आपके पास 100 रुपये में नहीं आएगा। वो मार्केट में आपके पास 140 150 तक भी आ सकता है। तो ये सब मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। इसी तरह सेल का भी होता है, सामने आपको सेल दिखेगा, 100 रुपये का रेट है, मुझे बेचना है, मैं 100 रुपये पे मार्केट पे लगा दूँ, तुरंत हट जाऊँ। बहुत रेयर चांसेस होते हैं जब ये मार्केट की वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, आपका प्राइस दिखेगा आपको, मगर जब तक आपका ऑर्डर एक्चुअल में सिस्टम पे पहुंचेगा उसमें डिले होता है। वो सिस्टम में जाते जाते कहो वो 60 70 के आसपास भी ट्रेड होगा। तो कभी भी इसमें ओपन बाय या सेल ना करिए, और हमेशा लिमिट ऑर्डर दीजिए। एग्जीक्यूट हो गया तो ठीक है, आपकी डिज़ायर के मतलब के अंडर में आ गया, और नहीं एग्जीक्यूट हुआ तो सब समझिए आपका दिन नहीं था। ठीक है, तो ये आज की वीडियो थी, बहुत छोटी सी है, और इसको बस कॉशियस रहिए कि रिटेल इन्वेस्टर तो बस इसको एंजॉय करें, और अपने अपने जो बीजेपी मतलब जैसे टीम है या फिर कोई और टीम है ना, कांग्रेस है, जिसको आपको फेवर करना है उसको फेवर करिए, न्यूज़ कुछ को सुनिए। बट इसमें जो है अभी इन्वेस्टमेंट का भी टाइम नहीं है, और इसमें जो है ट्रेडिंग का तो बिल्कुल भी टाइम नहीं है। थैंक यू सो मच। आई होप कि आपको थोड़ी मेरी बातें समझ में होंगी। थोड़ा सा अभी मेरा जो फ्लो है वो अभी स्ट्रक्चर नहीं है, मैं कुछ भी देख के नहीं बोलता हूँ। जो मेरे समझ में आता है, जो मेरी एक्सपीरियंस से है, मैं उसी के हिसाब से बोलता हूँ। कंक्लूज़न यही है कि रिटेल और छोटे ट्रेडर ट्रेडर बनने की कोशिश ना करें, वो इससे दूर रहें। अभी मार्केट अगले 2 4 हफ्ते इसमें इसमें खेलने वाला नहीं है। ये बहुत तेज़ी से आपके पैसे डिप्लीट कर देगा जो आपने सब बचाए हुए हैं, और आपके पास पैसे जो है फाइनली जब मार्केट में डाउन ट्रेंड आएगा तो लगाने के पैसे नहीं बचेंगे। उस पैसे को बचाना ही मेरा वीडियो का एक एम है। और एंजॉय करिए लाइफ को। थैंक यू सो मच, बाय बाय।